90% लोगों को नहीं पता होता है कि कंटेंट क्या होता है और वो सिर्फ वीडियो बना के अपलोड करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है। सच में सब कंटेंट बोलते रहते हैं लेकिन कोई बताता ही नहीं कि कंटेंट होता क्या है। वेलकम टू मानसी एल्गोरिथम कंटेंट क्रिएशन मास्टर क्लास का आज हमारा डे 1 है, जहां हम सीखेंगे कि कंटेंट होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कंटेंट वो चीज है जो हमारी ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, इंटरटेनमेंट, एक्सपीरियंस ये सब कुछ पहुंचाती है। अच्छा, तो मैं सिर्फ रील बनाती हूँ तो क्या मैं भी कंटेंट क्रिएटर? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि क्रिएटर सिर्फ एक यूट्यूबर होता है। अगर आप सिर्फ रील बनाते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, फोटो अपलोड करते हो या ब्लॉग देखते हो तो आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्रिएटर का मतलब है क्रिएट करना। अब ये बताओ, कंटेंट क्रिएटर और ऑडियंस में एक्चुअली डिफरेंट है क्या? देखो, क्रिएटर कंटेंट बनाता है और ऑडियंस कंटेंट देखती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जो आज ऑडियंस है वही कल क्रिएटर बन सकती है। मैं भी पहले एक ऑडियंस ही थी, तो हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर कभी ना कभी किसी की वीडियो जरूर देखता होगा और वो उसकी ऑडियंस बना होगा। तो यही एक्चुअली में डिफरेंट है क्रिएटर और ऑडियंस में। और अगर तुमने इसको समझ लिया तो समझो तुम कंटेंट को सही तरीके से समझ गए। मान लो अगर ऑडियंस ही ना हो तो क्रिएटर क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा तुमने। सच कहूँ तो क्रिएटर और ऑडियंस दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर ऑडियंस नहीं होगी तो कंटेंट देखने वाला नहीं होगा, और अगर क्रिएटर नहीं होगा तो ऑडियंस देखेगी क्या? अगर तुम फील करो तो ये रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट जैसा लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट कितने टाइप्स का होता है? मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आप इनमें से 4 टाइप का कोई भी कंटेंट बनाते हो, वीडियो कंटेंट, फोटो कंटेंट, ब्लॉगिंग कंटेंट या शॉर्ट कंटेंट, तो वीडियो कंटेंट में आता है यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स, रील, लॉन्ग वीडियो, पॉडकास्ट, इंटरव्यू। वहीं अगर फोटो कंटेंट की बात करें तो इंस्टाग्राम पोस्ट, फोटोग्राफी, फैशन, इन्फोग्राफी, ये सब आता है फोटो कंटेंट के अंदर। और ब्लॉगिंग कंटेंट के बारे में आजकल हर कोई जानता है, तो उसमें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या ब्लॉगिंग कंटेंट के अंदर आता है। सबसे पहले तो आर्टिकल, ट्यूटोरियल, गाइड और स्टडी, राइटिंग, इंफॉर्मेशन, ये सब ब्लॉगिंग के अंदर आता है। शॉर्ट कंटेंट के अंदर सिर्फ शॉर्ट और रील और 50 से 30 सेकंड की वीडियो, बस इतना ही आता है। ये सब कंटेंट के अलग अलग फॉर्मेट है। आजकल सब नीच नीच बोलते रहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि नीच होती क्या है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल होके बताती हूँ। मान लो तुम्हारी कोई एक शॉप है, तुम एक दिन सब्जी बेचते हो, अगले दिन कपड़े बेचते हो, उसके नेक्स्ट दिन तुम कुछ और बेचते हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये एक्चुअली में दुकान है किस चीज की। तो यही सेम कंटेंट में भी होता है। नीश और कैटेगरी का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ एक जैसे कंटेंट पे फोकस करना और आपको उसी के अराउंड अपना कंटेंट बनाना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक आप फिटनेस ब्लॉग बना रहे हो, स्टडी, कुकिंग, ट्रेवल, तो ये सब एक नीच है जिसमें से आप एक डिसाइड करोगे और आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। नीच हमेशा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, क्योंकि जो काम हमें करने में अच्छा लगता है उसे हम बार बार करते हैं और इसी वजह से हमारा कंटेंट भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट पे रेगुलर अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बिना नीच के चैनल ग्रो नहीं हो सकता? ग्रो हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑडियंस को समझ में ही नहीं आता है कि आपका चैनल है किस बारे में, और प्लेटफॉर्म और एल्गोरिथम दोनों भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा बिगिनर और न्यू क्रिएटर को अपनी नीच डिसाइड करके ही कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए। मान लो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, तो मेरे चैनल की नीच मैं क्या चूज करूँ? ये प्रॉब्लम लगभग हर न्यू क्रिएटर को होती है। चलो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछती हूँ और बिल्कुल राइट आंसर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बताओ कि आप किस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो बहुत ज्यादा, और आप किस टॉपिक पे लगातार बात कर सकते हो बिना बोर हुए। और ये भी पता होना चाहिए तुम्हें कि लोग किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं। जहां इन तीनों का कॉमन पॉइंट मिले समझो वही नीच है तुम्हारी। अच्छा, तो मुझे आज से ही कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मेरा सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंटेंट को समझो, फिर ऑडियंस को समझो, उसके बाद नीच डिसाइड करो और फिर फाइनली कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। हमेशा परफेक्ट होने का बिल्कुल वेट मत करो कि हर चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, मैं तभी स्टार्ट करूंगा, मेरे पास फोन अच्छा होना चाहिए या फिर मेरे पास सारा सेटअप होना चाहिए तभी मैं स्टार्ट करूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रियलिटी ये है कोई भी क्रिएटर स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता है। आप किसी भी बड़े क्रिएटर को देख के जज कर सकते हो। सब धीरे धीरे सीखते सीखते एक दिन सक्सेसफुल क्रिएटर बन जाते हैं। आज की क्लास का सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया। कंटेंट सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज जो ऑडियंस को वैल्यू दे रही है वो कंटेंट है। कंटेंट के अलग अलग टाइप्स भी हमने समझ लिए। आई होप आपको अब कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि हमें किस चीज में कौन सी चीज दिखानी है। एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, चाहे आप इसको नोट कर लो, जब तक आप कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं करोगे आपकी ऑडियंस आपके लिए लॉयल नहीं होगी, और ऑडियंस का ट्रस्ट खोना मतलब अपनी नीच को बिल्कुल डाउन करना और अपने कॉन्फिडेंस को भी। ओके, इस टॉपिक
टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताओ, मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे लाइक करके बता देना। अगर तुम्हें 2026 में कंटेंट क्रिएटर बनना है तो नेक्स्ट क्लास तुमसे मिस ना, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं, लाइक हम अपने डीपी, लोगो, बायो, फोटो, बैनर कैसे चूज करना चाहिए अपनी नीश के अकॉर्डिंग। तो वेट करना नेक्स्ट क्लास का और बेल आइकन प्रेस कर लो तुरंत नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।